In the era of digitization, developers runs this world. बिल गेट्स ने अपनी एडवेंचरस लाइफ की शुरुआत करी थी कोडिंग के साथ। इलॉन मस्क ने खुद को कोड करना सिखाया था ताकि आगे जाकर वो नई कंपनीज खोल पाए। जेफ बेजोस ने अपना पहला अमेज़न के लिए कोड लिखने के बाद पॉल डेविस को हायर किया, जो कि एक प्रोग्रामर है, जिसकी वजह से आज अमेज़न पॉसिबल है। और आप मार्क ज़करबर्ग को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने फेसबुक को अपनी डेवलपिंग स्किल से ही बनाया। Isn't that enough to prove कि आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनीज है वो टेक जाइंट्स ही हैं। और इंडिया तो ऑपरेट ही करता है सर्विस सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग स्किल्स आपको किसी और ही हाइट पे पहुंचा सकती है। फ्रॉम इंस्टाग्राम, जहां पर आप पोस्ट को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, अपनी फीड को रिफ्रेश करते हो ताकि आप नए मीम्स को देख पाए, टू द पॉइंट जहां पर आप उबर से राइड बुक कर रहे हो, जोमेटो से खाना मंगा रहे हो, अमेज़न से चीजों को ऑर्डर कर रहे हो। ये ऊपर से तो काफी आसान दिखता है, मगर इस चीज को आसान बनाने में काफी ज्यादा बैकएंड में मेहनत चलती है। अप्रूवल और रिक्वेस्ट का ये सिलसिला चलता रहता है, बहुत सारे कोड्स चलते हैं, और वो कोड आपको ना देखना पड़े, आपके लिए ऐप का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल हो, इसके लिए काम आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स। तो ये जो फ्रंट एंड डेवलपर्स और बैक एंड डेवलपर्स है, इनके बीच का एक ब्रह्मास्त्र भी होता है जिनको कहते हैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, जहां पर एक ऐप का फर्स्ट कोड लिखा जा रहा है, वहां से लेकर ऐप के लॉन्च होने तक और उसको स्मूथली चलाने तक, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज एवरीवेयर, जिनकी सैलरी उनकी जॉब की तरह कुछ नॉर्मल नहीं है। तो आखिरकार बनते कैसे एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्या होती है उनकी जर्नी, क्या होती है क्वालिफिकेशंस, क्या होती है स्किल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, एंड एट द एंड एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी क्या होती है, जानते हैं आज इस वीडियो में। So, let's begin. Hello everyone, this is Surya Sharma and you guys are watching Career Buzz, a show where we talk about the top grossing jobs that are going in high demand in India. And today we are going to talk about how to become a full stack software developer. इसके अंदर अगर आप कोडिंग के अंदर नए हैं और आपको बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता है, तो आई वुड सजेस्ट आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी बात करेंगे, जहां से आपको कोड करना शुरू करना है, क्या लैंग्वेज आपको सीखनी है, क्या प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, क्या कॉम्पिटिशन होते हैं, से लेकर जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या सैलरी होगी, इसके बारे में हम पूरा इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपने करियर बस के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो इसके अंदर हमने और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया हुआ है, हाउ टू become a blockchain developer, how to become a AI engineer, how to become a digital marketer, brand manager, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है यार। तो अगर आपका वो कोई डिजायर्ड जॉब है तो इन पे से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा जॉब रोल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार हमारा ये मोटो ही है कि हम सिंपल सरल भाषा में आपको समझा दें, आपके करियर के बारे में एक राइट डायरेक्शन देने में आपकी हेल्प करें। और अगर आपको हमारे ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो पे लाइक करके कमेंट करके जाना मत भूलना। यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये बहुत ज्यादा पसंद है, और प्लस अगर ऐसी और एपिसोड्स चाहिए और इसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, सो व्हाट इज फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर? ही इज द गाय और गर्ल जो बैकएंड यानी कि जो सर्वर साइड होती है किसी भी एप्लीकेशन की, किसी भी वेबसाइट की, जहां पे सारा डेटा, सारे कोड स्टोर होते हैं, जो आपको शो नहीं होते मगर वही आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन को रन करते हैं, टू द पॉइंट जो फ्रंट एंड होता है, जहां पर आपकी स्क्रीन पर आपको अपने वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन रन होती हुई दिखाई दे रही होती है, कितनी स्मूथली वो चलेगी, कैसे बटन्स दिखाई देंगे, कैसा लोगो होगा, कहां पर आएगा, कहां पर सर्च बार है, क्या हम क्लिक करेंगे, ये सब डिसाइड करना उनके काम में ही आता है। और इसके अलावा ऐसे और भी काम होते हैं, ऐप को स्मूथली चलाना, क्लाउड सर्विसेज को देखना, स्टोरेज को देखना, एपीआईज को देखना, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर के काम है, इनको पूरा करने के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर फ्रंट एंड के लिए अलग कोडिंग है, बैक एंड के लिए अलग कोडिंग होती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो नीड होती है वो एक स्मॉल कंपनी से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर हो सकती है। सपोज आप स्टार्टअप कोई रन करते हो या फिर मैं कोई स्टार्टअप रन करता हूं, तो इधर मुझे एक प्रोग्रामर की, एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, जो हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों ही संभाल सके, मेरे को दो लोगों को हायर ना करना पड़े, क्योंकि ये जॉब रोल क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों के अंदर ही आपके ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा होता है। और इस तरीके से स्मॉल कंपनी अपना थोड़ा पैसा बचा सकती है, टू द लेवल जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज को फ्रंट एंड डेवलपर भी चाहिए, बैक एंड डेवलपर भी चाहिए, एंड फुल स्टैक डेवलपर की भी उन्हें जरूरत है, ताकि ये सब मिलकर एप्लीकेशन और वेबसाइट को ढंग से रन कर पाए। यहां पर भी डिमांड है। मगर अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो गए एक फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर डिफरेंस क्या है, तो इस चीज को हम क्लियर करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर्स काम करते हैं यूआई यूएक्स पे, यानी कि यूजर इंटरफेरेंस और यूजर एक्सपीरियंस पर, जहां पर जो भी नेविगेशन है, जो भी विजुअल्स है, ये सब उनको डिसाइड करने होते हैं, उनको ही डिजाइन करना पड़ता है। और ये सब वो करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके, जो कि है HTML, CSS3, जावास्क्रिप्ट, जिससे आपको एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस मिलता है। बैकएंड की अगर हम बात करें तो ये लोग सर्वर और डेटाबेस एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रंट एंड है वो एग्जिस्ट कर पाता है बाय द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन,
PHP एंड रूबी। यही वो जगह है जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, आपका लॉगिन सेव होता है, आपका कार्ड के अंदर अगर आपने कुछ आइटम रखा है वो डेटा यहाँ पर आके सेव होता है। अगर आप कुछ बाय करते तो उसको पेमेंट वाले पोर्टल पे ले जाने के लिए भी यही काम आता है, जहाँ पर जो फुल स्टैक डेवलपर है वो फ्रंट एंड और बैक एंड का ही एक मिक्सचर है। इनको ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आती है, मगर इसके साथ में इनके पास और भी स्किल्स होती है, जैसे कि MySQL, मशीन लर्निंग, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं पूरे ऐप के स्मूथ एक्सपीरियंस की। अब इसके अंदर आपको ऐप और वेबसाइट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड इनका भले ही अलग हो सकता है मगर बैक एंड सेम ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए, क्योंकि जॉब तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है दोस्त। इसके अंदर सबसे पहले आपको लगेगी एजुकेशन, एक बैचलर्स डिग्री आपको लगेगी, चाहे वो BCA से या फिर BTech से। मेक श्योर ये करना है कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सब उसके अंदर हो। और इन्हीं रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप मास्टर्स भी कर लेते हो तो आपके और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये तो होगी सिर्फ एजुकेशन, मगर इसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, ताकि आप अपनी कोडिंग को और ज्यादा स्मूथ कर पाए और ज्यादा फास्ट कर पाए। अगर कोडिंग के अंदर कुछ गलत है तो डीबग कर पाए उस चीज को। और हर एक एम्प्लॉयर या फिर किसी स्टार्टअप का फाउंडर ये नहीं चाहता कि वो किसी को भी उठाकर फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर बना दे, क्योंकि जो उसका आइडिया है, जो उसका स्टार्टअप है, वो उसके खुद के बच्चे के समान है, जिसको नरिश करना, जिसको बड़ा करना, ये सब वो आपके हाथ में पकड़ा देगा कि लो आप इसको ग्रो करो और इसको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाओ। तो इसलिए इसके अंदर जरूरी है कि वो ये देखते कि वो जो आदमी वो हायर करने वाले वो एक्सपीरियंस्ड हो, उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है, जो वो कोड कर रहा हो उसके अंदर वो गलतियां ना करे, कोई भी यूजर को कोई भी तकलीफ ना हो उसके प्रोडक्ट को यूज करने में। इसलिए अगर आप कॉलेज में हो तो आपके प्लेसमेंट आएंगी, कंपनीज आएंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी, आपसे कोडिंग करवाएंगे, वहां पर वो आपकी स्किल्स को चेक करते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन बहुत सारे होते हैं, कोडिंग निंजा कॉम्पिटिशन निकालता है, गूगल समर ऑफ कोड हर साल निकलता है, जिसके अंदर हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये गूगल से क्रेडिबिलिटी पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड आई एम ग्लैड कि मेरा खुद का एक फ्रेंड GSOC को पार कर चुका है, जिससे उसे प्राइज मनी तो मिला ही, मगर इसके अंदर एक सीक्रेट चीज ये है कि वो इंसान एक कॉमर्स के बैकग्राउंड से था, तो उसका कभी भी कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा, मगर उसको कोडिंग से इतना ज्यादा प्यार था, उसको डेवलपिंग से इतना ज्यादा प्यार था कि उसने अपने पैशन को ही फॉलो किया। और अब जाकर वो एक स्टार्टअप कंपनी जो कि बैंगलोर में उधर काम कर रहा है, और ही गॉट अ रियली नाइस पैकेज, जिसकी वजह से भाई अब काफी प्राउड होता है उसे देखकर। तो यार कहने का मतलब तो ये है कि अगर आपके अंदर पैशन है तो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी और आप उन्हें ग्रैब कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी रह पाता है तो ये जो कुछ कॉम्पिटिशन है ये आपको और ज्यादा क्रेडिबल बनाते हैं। ऑल यू नीड इज डेडिकेशन एंड स्किल। डेडिकेशन तो आप ले आओगे, मैं आपको बताता हूँ कि स्किल्स क्या क्या है जो आपको लगेंगी। स्किल के अंदर आता है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, बैक एंड लैंग्वेजेस जो भी हैं वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं ऑलरेडी। इसके अलावा वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट एंड गिटहब, इसके अंदर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। APIs के बारे में आपको जानना जरूरी है, जो कि होते हैं रेस्ट, सोप, HTTP, डेटाबेसेस, स्टोरेज सॉल्यूशंस के बारे में आपको जानना जरूरी है। JSON, SQL, NoSQL, ग्राफिक डिजाइनिंग की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, जिससे आप बात कर पाओ लोगों के सामने, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाओ। और अपाचे और Nginx जैसे सर्वर्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। एट द एंड जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तब जानते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर सबसे पहले आपको फ्रंट एंड डेवलप करना पड़ेगा, सेकंड आपको डिजाइन करना पड़ेगा बैक एंड एप्लीकेशन को, थर्ड आपको डेटाबेसेस एंड सर्वर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, फोर्थ आपको देखना पड़ेगा कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के अंदर। अगर मैं मोबाइल से लेके उसे टैबलेट या फिर PC, लैपटॉप पे लेके जाता हूँ तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है या फिर नहीं, कोई एरर्स तो उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे। आपको सारे के सारे टेक्निकल और कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, टेस्टिंग एंड डीबगिंग करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, ताकि आप उसे और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाए। और आपको उसकी सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे और ज्यादा उसे स्केल कर सकते हैं। एट द एंड सुपरमैन जैसे इस जॉब रोल को करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी इसके बारे में बात करते हैं, जो कि शुरू होता है 6.5 LPA से इंडिया के अंदर। मिनिमम है इसका 2.5 लाख रुपए और मैक्सिमम जाता है 17 लाख। एंड एट दी एंड खत्म करते इस वीडियो को यहाँ पर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी थोड़ी सी, और अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है यार इन वीडियोस को बनाने में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आगे ऐसे कौन से और जॉब रोल्स हैं जिनके बारे में आप वीडियोस देखना चाहेंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो उसके बारे में अभी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। एंड इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। हर वेडनेसडे और फ्राइडे करियर बस का एपिसोड आता है, तो या आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तब तक के लिए सी यू।